सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, कौन सी सभ्यता अर्थ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, कृष्णा, रोहित मतवाहन, तांबा की वस्तु, चित्रित, गुस्सर मतवाहन। इसका सही आंसर 4 नंबर ऑप्शन है। लाल काले मतवाहन काली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इसका सही आंसर अर्थ सभ्यता। अरहर को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? लाल या काले मतवाहन का। कौन सी फसल उत्पादन एड में नहीं होता था? बाजरा, चावल, ज्वार, गेहूं। इसका सही आंसर होगा गेहूं। अरहर के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री भारी संपत्तियों से संकेत देती थी? मतलब अरहर में ऐसी कौन सी वस्तु थी जिससे हमें भारी, मतलब विदेशों में हम आयात व निर्यात करते थे? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, लैप्सी लाजुली। लैप्सी लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में भी प्राप्त हुआ है। आर्य संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस वस्तु से परिचित नहीं थे? ये ऑप्शन तांबा, चांदी, लोहा, टिनी। सही आंसर होगा इसमें चांदी। इसका सही आंसर है चांदी। अरहरवासी तांबे के साथ लोहे के उपकरणों का प्रयोग करते थे। निम्न में से किस सभ्यता को भारत से सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? आपका ऑप्शन है गणेश्वर, बघेर, अहड़, उलडी। इसका सही आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इतिहासकार स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे? बैरट, कालीबंगा, गणेश्वर, तिलवाड़ा। इसका सही आंसर होगा हमारा गणेश्वर सभ्यता। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? कांटली, लूणी, चंबल, बनास। इसका सही कांटली नदी, कांटली। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? रतन आश्य अग्रवाल, धीरन शाह ने, बियालाल ने, एम.डी. खेर ने। इसका आश्य रतन चंद्र अग्रवाल। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, लोहयुगीन, ताम्र कांस्य युगीन, पूरा पश्चिम काल। इसका सही आंसर होगा ताम्र कांस्य युगीन। किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? इसका सही आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता में। इसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग, इसमें पत्थरों का प्रयोग होता था। गणेश्वर सभ्यता में मकान में पत्थर से बनाए जाते थे। यहाँ ईंटों के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ये राजस्थान है, गंगा घाटी के क्षेत्र में उपकरण है, बाण है, छन्नियाँ है, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरे परिच्छेद और मिट्टी के प्रकार के बर्तन पाए जाते थे। इसको 2 भागों में बांटी गई थी। हड़प्पा पूर्व संस्कृति हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इसी बर्तनों का गणेश्वर से प्राप्त मतवाहन किस प्रकार के मिलते हैं? लाल बर्तन, दैनिक मतवाहन, चित्रीकरण मंजित मतवाहन, दूसरी चित्रित मतवाहन। इससे होता है लाल। इसका सही आंसर ये ऑप्शन कैरिक
काले चमकीले मधुबान। और बैरट वो जो है इसका सही गणेश्वर काले या गणेश्वर यानी इसमें लाल मतलब होगा। बैरट प्राचीन काल में राजधानी थी। बैरट की प्राचीन काल में राजधानी कौन सी थी? मत्स्य राज्य की। प्राचीन समय में राजधानी विराटनगर वर्तमान बैरटगढ़ लिबिया रोड जिले में आते हैं। बीजे की पहाड़ियाँ, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी आदि इस तरह से प्राप्त हुए। दयाराम साहनी ने 1936 से 37 में, पुणे 1962-63 में किया था। नीली रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बैरट से संबंधित नहीं है। कौन सी बैरट सभ्यता से संबंधित नहीं है? बीजे की पहाड़ियाँ हैं, भीम जी की डूंगरी है, महादेव जी की डूंगरी है, राव जी की पहाड़ियाँ, यह बैरट से सभ्यता में संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्गम में मुख्य भूमिका रही? बैरट सभ्यता, बैरट सभ्यता, गुप्त सभ्यता, बैगे सभ्यता। इसका सही आंसर होगा बैरट सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता, संस्कृत, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता। इसका सही आंसर होगा मौर्यकालीन सभ्यता। बैरट सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वोत्तर काल की समकालीन इस स्थल से मौर्यकालीन अशोक के शिलालेख मध्य का अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली हैं। इंडो-ग्रीक 16 मुद्राएं राजा मेडे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से इंडो ग्रीक शासक के 28 सिक्के प्राप्त हुए थे? बैरट नगरी। इसमें बैरट सभ्यता सही होगा। यमन में से किस स्थल के यूनानी शासक वेंडेर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? इसका सही आंसर होगा बैरट सभ्यता में। यह सेकेंड ग्रेड में आ रखा है। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुए हैं? बंगाल, कालीबंगा, आड़, गणेश्वर, बैरट। इसमें सही आंसर होगा बैरट सभ्यता। किस प्राचीन सभ्यता के सम्राट अशोक ने 2 शिलालेख पाए जाते हैं? गणेश्वर, कालीबंगा, बैरट। इसका सही आंसर होगा बैरट सभ्यता। यह देख लेना आप, इसकी व्याख्या की हुई है। 1937 में कैप्टन बैटन ने किसी भीम शिलालेख से बौद्ध धम्म संघ 3 शब्द मिले हुए थे। 1999 विजय पहाड़ी बौद्ध मंदिर बने हुए प्रथम मंदिर है। यह क्वेश्चन देखिए, बैरट के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बैरट शिलालेख एवं लघु शिलालेख की खोज किसने की थी? खोज की गई थी चालुक्य, मुगल, अशोक, राठौड़। इसका सही आंसर होगा अशोक। सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैरट स्टील अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? कैप्टन वेटन, कर्नल जॉनस्टॉन ने, कैप्टन आर.सी. अग्रवाल ने। इसका सही आंसर होगा एक बार। महाभारत काल में अवशेष कहाँ से मिले हैं? अलवर के। इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, अलवर के निकट, बैरट एवं भरतपुर के निकट नौर में। यह वाक्य है, इसमें देख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरट स्टील पहाड़ी जहाँ बौद्ध विभाग के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है? बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, विराट पहाड़ी। इसका सही आंसर होगा बीजक पहाड़ी। उत्तरी गुप्तकालीन संकलिप के लेख मिले हैं। इसका सही आंसर बैरट। 23वीं ईस्वी पूर्व से 2300 ईस्वी तक काल के राजस्थान में गोल चितगेरे कहाँ मिलते हैं? नगरी बैरट सभ्यता। किस
पिथौरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे। बराथल, गणेश्वर, बरट, कालीबंगा, बरट से भी। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिलते हैं? ओसियां, नगंदा, भरत, गुवाहाटी, बरट से। इसमें देख सकते हैं आप, अशोक ने शांत बौद्ध पुस्तक के नाम लिखे थे। महाभारत काल में कालीबंगा का ज्ञान हुआ था। तीर रत्न स्थल्य अलंकार आदि से प्राप्त हुए थे। हम दोस्त आज के क्लास में यही समाप्त करेंगे। ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।